भाई दर्शकों, आप ये इतनी शर्मसार करने वाली घटना है हर हिंदू के लिए और उस सरकार के लिए भी जो सरकार कहती है कि हम राम से हैं और राम हमसे हैं। आपने ही ये मौका दिया है उन राम द्रोहियों को जो कभी राम के थे ही नहीं, जो कभी राम के दरवाजे तक घूम के नहीं गए, जिन्होंने सालों साल राम जी को टेंट में रखा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला दी, वो आज राम की भक्ति में डूबकर वो राम मंदिर के चंदे की चिंता कर रहे हैं। घटना सामने आई तो सबसे पहले हमने जब उसको देखा पढ़ा यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो सपा के नेता हैं जिनके कहने पर ये आवाज उठी, उसके बाद में अखिलेश यादव ने पोस्ट करना शुरू किया, ये राजनीति हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार से है, दिल्ली वाली सरकार। भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने वो ट्रस्ट बनाया और आपने उन लोगों को उसमें रखा जो आपकी अभी तक आलोचना करते आ रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, वो जो कर्मी हैं जो इस काम को कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं, निंदनीय है। घरों पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। और वो पापी जो गोली चलवाते थे आज वो राम के हितैषी बन रहे हैं। उनके लिए तो एक सवाल है, ठीक है भाई, वो तो राजनीतिक गिद्ध हैं, वो तो अभी एकदम वो तो राजनीतिक गिद्ध हैं, वो तो राजनीति करेंगे। लेकिन आपने मौका दिया क्यों उनको राजनीति करवाने के लिए? उस पैसे के आसपास जो सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरे हैं उसका ख्याल किसी को नहीं आया कि इसकी निगरानी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हाँ भाई, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखा जाना चाहिए। अरे इतना बड़ा देश आप संभाल रहे हो, उसी शहर में राहुल भाई लोग 1.5 करोड़ की जमीन ले रहे हैं, कोई 2 जांच हो रही है तो घरों से पैसा निकल रहा है, गोबर में पैसा दबाया हुआ है। आप मुझे बताइए। दर्शकों, इस देश में पीढ़ियां खप गई, सदी दर सदी गुजर गए और एक लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने भी लड़ी और इस देश का सनातनी समाज, इस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू लंबे समय से लड़ता रहा, वो है राम मंदिर की लड़ाई, अयोध्या की लड़ाई। बहुत मुश्किल से, बहुत तपस्या से और हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी से, जो है कह लें उनकी बलिदान से, ये राम मंदिर का विजय आपने प्राप्त किया है। और इतना सब कुछ होने के बाद राम के देश में राम के लिए हमको कोर्ट और दरवाजे और वकीलों के चक्कर खाने पड़े हैं। इस देश के बहुसंख्यकों के बहुत यातनाएं झेली हैं लोगों ने और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास असंख्य कहानियां हैं। हम लोगों ने देखा है, आपने देखा है, अगर कुछ याद है, स्मृति में है कहीं कुछ तो। और इस सब के बाद जो राम मंदिर आपको हासिल हुआ, उस राम मंदिर में जब ये खबर आए कि वहां कुछ लोग बैठे थे जो इस देश के, इस सनातन के, इस हिंदू द्रोह का काम कर रहे हैं कि भगवान के घर में चोरी कर रहे हैं, जो इस देश का आम जनमानस अपनी रोजी रोटी की कमाई प्रभु राम के श्री चरणों में रखकर जा रहा है कि इससे प्रभु राम का काज आगे होगा। अरे वहां भंडारा ही होगा, वहां कोई दीवार ही खड़ी हो जाएगी, अयोध्या में कोई विकास का काम हो जाएगा। भगवान के घर में पैसों की कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम का काज या राम का कार्य पैसे के लिए नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए इस देश का आम नागरिक, आम हिंदू अपना रोजी रोटी का कमाई का एक हिस्सा उस मंदिर में दे रहा है। मुझे आज भी याद है जब 90s के दौर में ये कहा गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो देश भर की मिट्टी लोगों ने भेजी थी, देश भर से ईंट भेजे गए थे राहुल भाई। अभी तक निर्माण तक वो ईंट जमा था। अभी भी जब राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ तो देश भर से मिट्टी, अनाज, ये सब जमा किए गए और वहां भेजा गया है। इस सब के बाद जब आप ये सुनते हैं कि वहां कुछ लोग थे जो लालच में पड़ गए, राम के घर में लालच में पड़ गए, 200 करोड़ का आपने जो है 200 करोड़ एक आंकड़ा लोग लगातार कह रहे हैं कि इतने का घपला हुआ है। चोरी करने वाले वो लोग हैं जिन पर जिम्मा था वो, जो कहां से राहुल जी, जो दान पेटी होती है उसमें सिक्का भी है, उसमें 500 का नोट भी है, उसमें 100 का नोट भी है, 50 भी है, 20 भी है। वो जो गिनने वाले लोग हैं जिनका काम है उस पैसे को गिनना, उसी में घपला कर दिया। जहां पर वो पैसे जो दान के हैं, जो गिने जाते होंगे,
वहां पर जो सीसीटीवी लगवाई वो या तो खराब थी या बताया जा रहा है पिछले 7-8 महीने का सीसीटीवी ही डिलीट है। भाई दर्शकों, आप ये इतनी शर्मसार करने वाली घटना है हर हिंदू के लिए और उस सरकार के लिए भी जो सरकार कहती है कि हम राम से हैं और राम हमसे हैं, कि आपके रहते अगर ये हो रहा है और वो लोग अब तक बचे हुए हैं, उनके घर बुलडोजर अगर नहीं गया है तो फिर सवाल है। और आपने ही ये मौका दिया है उन रामद्रोहियों को जो कभी राम के थे ही नहीं, जो कभी राम के दरवाजे तक घूम के नहीं गए, जिन्होंने सालों साल राम जी को टेंट में रखा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला दी, वो आज राम की भक्ति में डूबकर वो राम मंदिर के चंदे की चिंता कर रहे हैं। हमको पता है वो किस चीज की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये मौका क्या आप ही ने नहीं दिया है राहुल भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश भाई। देखिए, जिस तरीके से ये घटना सामने आई तो सबसे पहले हमने जब उसको देखा पढ़ा, यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो सपा के नेता हैं जिनके कहने पर ये आवाज उठी, उसके बाद में अखिलेश यादव ने पोस्ट करना शुरू किया, ये राजनीति हो रही है। और सभी को, जो हिंदू होगा और जो राष्ट्र भक्त होगा, उसको लेकर राम मंदिर में उसका चोरी कैसे खून होता खोल है? जाएगा ये खबर सुनने के हो बाद। ही नहीं सकता राम मंदिर में चोरी। क्योंकि इन लोगों ने, देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो, इनकी पार्टी के नेता हो, इन्होंने आवाज उठाई तो उसके बाद में खबरें बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके ये मामला मीडिया में आया, लोगों के संज्ञान में आया, लोग जागरूक हुए और फिर ये मांग उठी कि भाई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सिफारिश करता है, योगी सरकार को कहता है कि आप एसआईटी का गठन करो, जांच करो। अब बड़ी बात यह है प्रकाश भाई, योगी आदित्यनाथ, देखिए, उनके बारे में तो ये बात डंके की चोट पर लोग कह सकते हैं, खुद हम इस बात को कह सकते हैं, ईमानदार नेता है, एक संत हैं, एक महंत हैं, और ऐसे मठ के महंत हैं जिसका प्रभाव केवल यूपी या देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी है। और योगी आदित्यनाथ का काम करने का जो तरीका है वो एकदम अलग है। लोगों को ये जो आस जगती है बुलडोजर चलेगा, लोगों को ये जो लगता है कि नहीं भाई तगड़ी कार्रवाई होगी, सटीक कार्रवाई होगी, वो इसलिए है क्योंकि सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो कह रहे हैं कि भाई जाइए, जाकर के जांच करिए। जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो ऐसे अधिकारी हैं जो विश्वसनीय हैं योगी आदित्यनाथ के, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार से है, दिल्ली वाली सरकार। भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने वो ट्रस्ट बनाया और आपने उन लोगों को उसमें रखा जो आपकी अभी तक आलोचना करते आ रहे थे। छोड़िए, लोग आलोचना करते हैं, एक तर्क उसमें यह हो सकता है कि भाई सरकार को वो लोग कह रहे थे कि आप जानबूझकर राम मंदिर नहीं बना रहे हो, आप कोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। तो कोर्ट के चक्कर में वो सरकार नहीं पड़ रही थी, वो मामला पहले से कोर्ट में था, इस सरकार के आने से पहले ही कोर्ट में चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, ये हिंदुओं के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, आपकी सरकार गिर जाएगी, आप दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे लोग जिनको ट्रस्ट का प्रभारी बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, वो जो कर्मी हैं जो इस काम को कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं, निंदनीय है, घरों पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। फांसी बीच सड़क पे जो बनता हो कर दो। आप ऐसे भी हिंदू क्या आप मुझे बताइए प्रकाश भाई, ये जब तक जो ऊपर लोग बैठे हैं बिना उनकी सह के कैसे हो सकता है? जो वहां काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में आपने कहा 200 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। 200 करोड़ रुपए वो एक आम व्यक्ति जो अपने राम के लिए जाकर के वहां चंदा दे रहा है कि ताकि कुछ भविष्य में अच्छा काम हो। मैं अयोध्या गया हूं और वहां पूरे परिवार के साथ हम लोग गए हुए थे। जगह जगह वो जहां भी है वो दान पेटी बड़ी बड़ी बनी हुई है, जिसको जो समझ आता है लोग देते हैं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी, बहुत बुजुर्ग, हमको लगता है 80-90 साल के, 80 साल तो कम से कम, ठीक है। गरीब आदमी बुजुर्ग होता है तो उसकी गरीबी भी दिखती है। अब डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, गरीब आदमी दिख जाता है। वो बेचारे शरीर पर एक गमछे जैसा कुछ और धोती। वो आदमी पहले तो लेट गए रामलला के दरबार में, काफी डिस्टेंस से होता है दर्शन, तो पहले वहीं लेट गए, उनको सुरक्षा कर्मियों ने उठाया। लेटने के बाद उन्होंने ऐसे करके ड्योढ़ी जो होता है धोती में लोग फंसाते हैं गांव घर में, ऐसे निकाला और उसमें हमको लगता है राहुल जी 10-10, 20-20 के कई सारे नोट होंगे।
ऐसे ऐसे बाबा का हाथ भी कांप रहा था, ऐसे ऐसे खोल के वो ऐसे डाल रहे। दान दे रहे हैं। हाँ, हम्म। उनको अपनी दिक्कत होगी, शायद खाने की भी समस्या होगी, वापस घर कैसे जाएंगे शायद ये भी दिक्कत हो सकती है। उन बाबा ने वो दे दिया। और ये तो एक कहानी है, हम लोगों ने तो ऐसी पता बचपन नहीं से कितनी सुना कहानियां है, होंगी। हमने तो बचपन से सुना है, अरे लोगों लोगों क्या ने, नहीं आप दे मुझे दिया। एक बात बताइए, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, हाँ, राम के लिए। वो लोग जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, लोगों ने गोलियां खाई हैं। इन पापियों को देखो। और वो पापी जो गोली चलवाते थे, आज वो राम के हितैषी बन रहे हैं। हाँ, वो राम उनके के लिए तो एक सवाल है, ठीक है भाई, वो तो राजनीतिक गिद्ध हैं, वो तो अभी एकदम वो तो राम राजनीतिक भक्त गिद्ध हैं, भी वो है। तो राजनीति करेंगे। लेकिन आपने मौका दिया क्यों उनको राजनीति करवाने के लिए? आपने ट्रस्ट में ऐसे लोग रखे क्यों? आपने क्यों उसकी निगरानी नहीं की? आप क्यों वहां जाकर के एक बार ये तय नहीं कर पाए, एक बार ये देख नहीं पाए वहां का ट्रस्ट क्या कर रहा है? राहुल भाई, जैसे मान लीजिए लोग ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी बक्से में 5 लाख रुपए है, सिक्का विक्का सब लेकर के 2 लाख अंदर, बैंक गया 3 ही लाख। अब उसमें बैंक भी मिला हुआ है, हाँ, बैंक के कर्मचारी मिले हुए हैं भाई। बैंक के कर्मचारी मिले हुए हैं। आप ये देखो, अगर ये छोटे भी लोग कर रहे हैं, जिस जगह पैसा और राम का पैसा है, वो ट्रस्ट का पैसा है, राम मंदिर न्यास का, उस पैसे के आसपास जो सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरे हैं, उसका ख्याल किसी को नहीं आया कि इसकी निगरानी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हाँ भाई ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखा जाना चाहिए। अरे इतना बड़ा देश आप संभाल रहे हो, उसी शहर में राहुल भाई लोग 1.5 करोड़ की जमीन ले रहे हैं। क्या करता है? तो ये तो साधारण सा कोई कर्मचारी है राम मंदिर में, कोई 2 करोड़ जांच की जमीन हो ले रहा रही है तो घरों से पैसा निकल रहा है, गोबर में पैसा दबाया हुआ है। आप मुझे गाड़ियां, बताइए, गाड़ियां। कोई अपनी कमाई का पैसा क्या गोबर में छुपाएगा? क्या गड्ढे खोद करके छुपाएगा? क्या अपने घरों में वो बेड के भीतर छुपाएगा? क्या आप मुझे बताइए प्रकाश भाई, हम मेहनत का खाते हैं, मेहनत का कमाते हैं, महीना खत्म होने से पहले चिंता होने लगती है कि अगला महीना कैसे जाएगा। हम या हम जैसे लोग, कोई भी लोग हैं ईमानदारी से जो करके खा रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनको ये नौबत आ गई कि वो गड्ढा खोद करके गोबर में पैसा दबा रहे हैं, वो पैसा आपको लगता है वो मेहनत का पैसा होगा? एक और बात देखिए, देश में कितने सारे मंदिरों से जुड़े ट्रस्ट हैं, कितने सारे, हमने ऐसी कहानी नहीं सुनी पहले। और वो मंदिर जो पूरे भारत का 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में एक मंदिर आपने वो बनवाया, आपको हासिल हुआ, और वो हासिल होने के बाद जब ऐसी खबर आप सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप बताओ। दर्शकों देखो, बहुत सीधी बात है, हम भी बोल रहे हैं और राहुल जी भी बोल रहे हैं, ये जो लोग जो कह रहे हैं गजनी के की औलाद हो गए हिंदू या कुछ ऐसी ऐसी थंबनेल्स बहुत सारे लिखे जा रहे हैं, इंटरनेट पर चल रहे हैं, ये लोग कभी राम के दरबार नहीं गए, ये लोग कभी राम जी के आगे सर नहीं झुकाते। इन लोगों ने हमेशा उस जगह मस्जिद ही चाहा है। ये सब के सब आज, अरे आज भी सपने देख रहे हैं, हाँ, आज भी वही मानसिकता आज के ये साथ में राम काम कर भक्ति रहे में हैं। लीन है। ये केवल इसलिए कि ये हमारे आपके गुस्से का उपयोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए करना चाहते हैं। ये मौका नहीं देना है किसी को, याद रखना। और देखिए, ये नाराजगी है, गुस्सा है, लोगों पर कार्रवाई हो, लोगों को जूते मारिए, बीच सड़क पर उनके साथ जो बन पड़ता है पब्लिकली करिए। भाई राम का काम तुमने खराब किया, अरे भाई लोगों की वहां पर संतानें खत्म हो गई, जाकर के लोग बलिदान हो गए, कई पॉलिटिकल पीढ़ी खत्म हो गई, और वहां जो लोग ये बैठ करके कर रहे हैं, लोगों की मेहनत, लोगों के बलिदान का नाश कर रहे हैं, वो चाहे बड़ा है या छोटा है, एक एक आदमी नप जाना चाहिए, सबके घर भेज दो बुलडोजर। प्रकाश जी एक बात और है, देखिए ये तो हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जो काम करते हैं, अब खबरें ये आ रही हैं कि वो कल को अयोध्या जाने वाले हैं, वो जाएंगे, उनकी टीम पहले से ही काम कर रही है। देखिए यहां बड़ा दिल करते हुए दर्शकों ये बात कहनी पड़ेगी, वो केंद्र सरकार अगर इस मामले में जो ट्रस्ट है, अगर उसको छुपाने के लिए वो कोई सोच रहे हैं, बचाने की अगर सोच रहे हैं, तो ये नहीं इस बचाना देश चाहिए। देखिए इस देश के हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और बहुत सिंपल बात है, देखो भाई, वो चाहे किसी का भी आदमी हो, ट्रस्ट में बैठा है, वो चाहे खुद कितना ईमानदार हो, ईमानदार मनमोहन सिंह भी थे, कहा कि रेनकोट पहन के नहाते हैं, हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपके वफादार हैं,
आपके बहुत नजदीकी हैं, चाहे जो हो, उन्होंने जो किया है वो अक्षम्य है, एक नजीर पेश करनी चाहिए। अक्षम्य है। लोगों को ये लगता है, आपके पॉलिटिकल राइवल्स को ये लगता है कि आप उनको बचाएंगे। आप एक नजीर पेश कर दीजिए, चाहे आपका जितना करीबी हो, उसको जो बन पड़ता है वो सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो कल्पनाओं से परे है यार। हमने देखा है ऐसी भी तस्वीरें, आपको याद होगा कई बार मंदिर से आती है कि चोर गया चोरी करने, ठीक है। चोर जब चोरी कर रहा है तो उसको पता है कि गलत काम कर रहा है, तो ले तो रहा है पैसा, लेकिन बार बार माफी भी मांग रहा है। लेकिन हमने छोटे मंदिरों में ये चोरी देखी है राहुल भाई, जहां 100, 50, 200, 2000 होगा, चोर उठक बैठक भी हमने करते देखा है सीसीटीवी में। ये लोग जो करोड़ों का डकार गए भाई। और देखिए, ये जो कुछ भी आपका जिसके भी इशारे पर आपकी हुआ, नस्ल खत्म हो जाएगी भाई। जिसके भी इशारे पर हुआ। देखिए, जो विरोधी हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो किसको यहां पर दोषी ठहरा रही? बीजेपी और पार्टी आप को। एक और बात सोचिए ना, जो मैं कह रहा हूं, राम मंदिर की लड़ाई बीजेपी लड़ी, मैं वही बात कह रहा हूं, जिस राम मंदिर की उसी राम लड़ाई मंदिर में घोटाला हो राष्ट्रीय गया। स्वयंसेवक संघ ने लड़ी, बीजेपी ने लड़ी, और आज जब ये कुछ हुआ है तो फिर विरोधी उनको ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपके ऊपर पहले ही आरोप लग रहे हैं, तो आपको उन आरोपों से मुक्त होने के लिए वो जो गुनहगार हैं उन पर ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि लोगों को यह लगेगा कि नहीं भाई, ये ईमानदार व्यक्ति है। सबसे पहले तो ये करो कि उस ट्रस्ट को भंग करो, उस ट्रस्ट को भंग करो, एक एक आदमी से, एक आदमी को बाहर निकालो, और जितने पर आरोप लगे हैं जो जांच में सामने आएगा, जनता के सामने खड़े करके उनको सजा दो। हम लोग देख रहे हैं ना वो फाल्टा में प्रकाश भाई, वो जो रस्सा बांध करके बिल्कुल जहांगीर खान को सेम, घुमाया जा रहा है, एकदम उससे भी ज्यादा उच्च स्तर की भाई कार्रवाई यार, होनी ये चाहिए। हम लोग और तो एक और बड़ी बात, देखिए, DLP पर ये इस विषय पर पहला वीडियो है। मैं आपको बात बताऊं दर्शकों, प्रकाश भाई हमारे साथ में है। प्रकाश भाई, मैं इस बात को कह सकता हूं, मुझे योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। मैं फिर इस बात को कहता हूं, दिल्ली वालों पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। अगर दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ पर यहां दबाव बना करके कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, आप मान करके चलिए, ये देश की जनता जनार्दन उनको सबक सिखा देगी। उनको ये पता चल जाएगा कि राम की शक्ति क्या होती है, क्या नहीं होती है। अरे ये राम के विरोधी हैं जो आज राम के भक्त बन रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात इनकी बता दी है जनता जनार्दन ने। लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं, और जो सत्ता में थे उनको उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। ताजा उदाहरण डीएमके पार्टी और टीएमसी पार्टी का है। अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, अस्तित्व पर पहचान का संकट है। सनातन को गाली दे दे, जीवन बीत गया सनातन को गाली देते हुए, श्री राम का विरोध करते करते कहीं का नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। और वो लोग जो आज राम के चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं, वो भी कहीं के नहीं रहने चाहिए। तब जाकर के इस देश की जनता को यकीन होगा कि हमने जिस सरकार को चुना है वो ऐसी सरकार है डंकी की चोट पर खड़े होकर के सनातनियों के साथ में खड़ी है। इस चीज को आप ऐसे तो नहीं जाने दे सकते भाई। आप मतलब सुन के रोंगटे सिहर उठते हैं कि भाई कैसे किया होगा लोगों ने। आदमी है, कलयुग है, पैसा देख के माथा खराब हो गया लोगों का। हाँ, इस हिसाब से तो बैंक नहीं, कलयुग में बात समझ में आता है कि पैसा देख करके भाई आपका माथा खराब हो गया। अरे एक तो बड़ी बात यह है प्रकाश भाई, कुछ लोग कहते हैं कि आज भी देखिए ये डबल इंजन की सरकार है। उधर प्रधानमंत्री मोदी वो जो हैं वो भाई उनके घर में परिवार में कोई है नहीं, उनको किसी के लिए कमाना नहीं, राजनीति में किसी को सेट करना नहीं। ऐसे ही हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी राजनीति में किसी को सेट करना नहीं। वो तो खुद ये कहते हैं कि राजनीति मेरे लिए परमानेंट नहीं है, मेरी पार्टी को मेरी जरूरत थी, प्रधानमंत्री को मेरी जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, उत्तर प्रदेश को बदलना है, बदल करके दिखा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो भरोसा है, लेकिन मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है जो सड़े हुए तंत्र का हिस्सा हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं आज भी या यूपी में बैठे हुए हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, सड़े हुए तंत्र का हिस्सा हैं, राजनीति करते हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने परिवार के लोगों को सेट करने के लिए। आप सोचो ना कि इस सरकार पर एक घोटाले का दाग नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक घोटाले का दाग नहीं है। वो किस लिए? जो भी घोटाला
बताने की कोशिश की गई, सब गिर गया। सब गिर गया। वो किस लिए हुआ? क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो ईमानदार है। लेकिन आप नीचे वाले क्या कर रहे हैं? राम मंदिर में ये हो गया। आपकी सरकार में जो लोग शामिल हैं, जो आपके मंत्री हैं या आपके नेता हैं, मैं किसी का नाम पर नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी है भाई, कहीं तो गड़बड़ी है, किसी की सह पर तो हो रहा है। वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान तो होनी चाहिए। अब देखो भाई कि वो जो कहते हैं साबोटेज हो जाना, राम मंदिर सबसे बड़ी मुहिम है बीजेपी की, राम मंदिर बीजेपी से जुड़ता भी है, ये घोटाला तो चिपकेगा चिपकेगा भाई चिपकेगा, विरोधी चिपका रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि आप समाजवादी पार्टी जब से एक ही बात कह रही है, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को आप किसी टीवी चैनल पर अगर देखते हैं, मुद्दा कोई भी होगा, वो राम मंदिर का घोटाला, राम मंदिर चंदा घोटाला, राम मंदिर चढ़ावा घोटाला, सब कुछ वही बात कर रहे हैं। उनके अलावा इसके पास में कोई मुद्दा है नहीं। वो मुद्दा बनाएंगे, लेकिन आपको यह तय करना है कि आपको मुद्दा नहीं बनने देना है। हालांकि पीएमओ ने जवाब मांगा है, जवाब मांगने से नहीं होगा, होगा कार्रवाई करने से। आपको ऐसी जांच करा करके ऐसी कार्रवाई करनी होगी जो नजीर बन जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जा रहे हैं, प्रकाश भाई मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, मुझे भरोसा है कार्रवाई होगी। मैं गलत साबित हो सकता हूं शायद, लेकिन मुझे भरोसा है कि योगी अगर वहां जा रहे हैं और अगर उनके ऊपर दबाव ना बनाया गया, कार्रवाई होगी। और यहां उन लोगों को देखना चाहिए, ऐसे मामलों में दबाव बना करके अगर कुछ इधर से उधर करना चाहते हैं, ये पाप उनको ऐसा लगेगा कि जो लोग विरोधी कामना कर रहे हैं वो हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये राम की शक्ति है, ये जनता जनार्दन की शक्ति है। तुम राम मंदिर जो एक ऐसी सरकार बैठी है, सनातन की सरकार जिसको कहा जाता है, अगर आज सत्ता में है उसको कोई उखाड़ने वाला नहीं है। लाख षड्यंत्र कर लिए, लाख साजिश कर ली, नहीं हरा पा रहे, नहीं हटवा पा रहे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी शक्ति आपके साथ में खड़ी है जो इस देश का भला चाहती है। लेकिन अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुगालते में हैं, आप मुंगेरी लाल बन चुके हैं। और मुंगेरी लाल का क्या हुआ था पूरी दुनिया को पता है। राम इस देश का आधार है भाई, इस देश का विश्वास है, उस विश्वास से मत खेलिए। और देखिए, जो लोग कभी इसके साथ थे नहीं, उनकी तो क्या बात करें, वो तो बरसाती मेढक हैं, बारिश खत्म होते खेल खत्म है। लेकिन जिन लोगों की आस्था है, जो लोग राम में यकीन करते हैं, अगर उन लोगों की भीड़ में से किसी ने ये किया है तो ये बड़ा पाप है दोस्त। क्या जमीन खरीद लोगे, कौन सी कार खरीद लोगे, कितना पैसा बना लोगे, कितना बच्चों को पढ़ा लोगे, जवाब क्या दोगे ऊपर? ऊपर क्या जवाब दोगे दोस्त? अंतिम यात्रा में नाम यही नारा लगता है, राम नाम सत्य है। सत्य है तो है, वही असल सत्य है। और आप वहां बैठकर आपने ये पाप किया है, तो एक एक आदमी जो है ना, जो भी उस सिस्टम या तंत्र का हिस्सा था, जिसने उस दान के पैसे को हाथ लगाया है, वो एक एक आदमी एक्सपोज होना चाहिए, दुनिया के सामने उसका चेहरा दिखना चाहिए। और उसका जो आप कर सकते हैं, जितना बदतर कर सकते हैं कर दीजिए। ये होना ही चाहिए कि भाई भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं होना चाहिए। आपकी सत्ता है, प्रशासन आपके काबू में है, और अगर आप असल में न्याय करते दिखना चाहते हैं तो इतनी लड़ाई जिन लोगों ने पीढ़ियां खपा दी राम के नाम के साथ, अगर उन लोगों को राम मंदिर बनने के बाद ये सुनने को मिल रहा है तो ये लगता है कि कानों में जैसे किसी ने पेट्रोल डाल दिया। बताइएगा दर्शकों जो भी आपको इस विषय पर लगता है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।